आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वह जो हमारा सेंसस 2027 की प्रक्रिया अब चालू है और उसमें कल एक बहुत महत्वपूर्ण अध्याय शुरू होने जा रहा है। 17 तारीख से लेके 1 मई तक अगले 15 दिन लगभग हमारा स्वगणना का कार्य चलेगा, जिसमें जो भी भारतीय नागरिक हैं वो अपना स्वगणना कर सकते हैं इस पोर्टल के माध्यम से। तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो हम सभी को यहाँ पे जानने की आवश्यकता है कि स्वगणना में किस पोर्टल के माध्यम से अपनी स्वगणना कोई भी हमारे नागरिक जो हैं, और यहाँ पे क्योंकि हम मधुबनी जिला की बात कर रहे हैं तो हमारे मधुबनी जिला के जो वासी हैं वो कहाँ पे जाके अपना स्वगणना किस URL पे करेंगे, तो वह है se.census.gov.in se.census census.gov.in se.census.gov.in इस URL पे कल सुबह 6 बजे से अपनी स्वगणना का कार्य आप प्रारंभ कर सकते हैं। अगले 15 दिन के लिए यह पोर्टल ओपन रहेगा और ज्यादा से ज्यादा तादाद में मेरा ये विनम्र अनुरोध रहेगा सभी अति विशिष्ट गणमान्य मधुबनी की जनता वासियों से कि सभी लोग अपना ज्यादा से ज्यादा स्वगणना इस पोर्टल के माध्यम से करें, ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा डेटा आपके माध्यम से इस पे आएगा उतनी जल्दी हम लोग इस प्रोसेस को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। इसको कैसे भरें, अब ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भी हमारे मधुबनी वासी हैं वो कहाँ से इस चीज को सीखें, समझें कि अपना स्वगणना कैसे भरेंगे। उसके लिए हम लोग ने एक विस्तृत वीडियो स्टेप बाय स्टेप का, जो हमारा अपना YouTube चैनल है प्रशासन का, मधुबनी फर्स्ट जो हमारा YouTube चैनल है, उस पे मैथिली भाषा में भी और हिंदी भाषा में भी, दोनों ही भाषा में एक विस्तृत वीडियो स्टेप बाय स्टेप का उस पे बना के डाला हुआ है। कोई भी उस पे जाके उस वीडियो को देखेगा, समझेगा तो बड़े अच्छे से उसमें देख के समझ सकता है और समझ के अपने पूरे इसको जो उनका स्वगणना का प्रपत्र है, फॉर्म है, उसको भर सकते हैं। इसके 4 अनुभाग हैं मेनली। अगर हम लोग इसको देखें तो पहला अनुभाग है कि पोर्टल में प्रवेश और प्रारंभिक पंजीकरण। दूसरा अनुभाग है उसका सत्यापन एवं स्थान की पहचान। तो स्थान हमारा स्वाभाविक है कि मधुबनी है, क्योंकि हमारे मधुबनी के वासी सब इसको भरेंगे, तो जो उनका स्थान उनको भरना है वो मधुबनी का ही भरना है। अगर कोई बाहर भी है तो वो फिर यहाँ लौटते हैं, तो वो यहाँ का अगर उनको भरना है तो यहाँ से भर सकते हैं, ना तो फिर वो जहाँ पे है वहीं से अगर रह रहे हैं तो वहां से अपना भर दें। लेकिन जो भी अपना यहाँ का उनका घर है उसी घर को वो अपने गूगल मैप पे सेलेक्ट करेंगे, जो उसमें ऑप्शन आएगा एक रेड डॉट उस पे बैठाने का घर पे, अनुभाग 2 में उसको वो यहीं का मधुबनी के ही अपने घर का उसको भरे। अनुभाग 3 जो है वो है फिर उसके बाद डेटा दर्ज करें और अंतिम प्रस्तुतिकरण। और अनुभाग 4 जो है वो है क्षेत्रीय सत्यापन, जो कि इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद फिर 2 मई से 31 मई तक जो अगला अध्याय इसका शुरू होगा, उसमें जो हमारे इनमरेटर है वो आपके घर पे जाएंगे और जो आप अपना ये फॉर्म भरेंगे उसमें आपको आखिरी में एक आईडी मिलेगी जिसको कहते हैं SEID, सेल्फ इनमरेशन आईडी। SE का मतलब सेल्फ इनमरेशन। SEID को संभाल के अपने पास रखेंगे, क्योंकि ये जो इनमरेटर आपके घर पे जाएंगे 1 मई के बाद 2 मई की तारीख से, वह सभी जो है आपसे इस SEID का मिलान करेंगे अपने सिस्टम से। अगर वो SEID मैच कर जाएगी तो वो आगे बढ़ जाएंगे, ना तो फिर उसको फ्रेश वो अपना फिल करने का कार्य करेंगे। तो ये जो SEID मिलेगी इसको सभी लोग अपना संभाल के रखें, ताकि 2 मई से जब इनमरेटर आपके घर पे जाए वो उससे मिलान कर सके। अब इसमें हम लोग इसको एक जिस तरीके से हर एक एक्टिविटी को मधुबनी में हम लोग एक पर्व के रूप में मनाते हैं, एक हर्षोल्लास के साथ सभी कार्यों को करते हैं, टीम भावना के साथ करते हैं, जो हमारी मधुबनी की पहचान है। उसमें जितने भी हमारे
स्वगणना ये करेंगे लोग, वो अपने फाइनल फॉर्म को, जिसमें वो ऐसी आईडी रिफ्लेक्ट करेगी, और अपनी फोटो के साथ सेल्फी एक लेके और उस ऐसी आईडी के साथ हम एक अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेज पे और ट्विटर पेज पे एक लिंक शेयर करेंगे आज शाम तक। उस पे वो शेयर करेंगे तो उसमें से हम लोग रैंडमली जो 3 हमारे ऐसे होंगे मधुबनी वासी, उनका हम अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेज के माध्यम से भी उनकी फोटो, और उसके साथ उस फोटो में बेसिकली उनकी सेल्फी हो या खुद सामने से कोई फोटो ले, लेकिन साथ में जो फाइनल ऐसी आईडी जो आपकी लास्ट में उस फॉर्म को भरने में आएगी वो साथ में होना जरूरी है। तो वो होगा और उसको आप उस पे हमारे डालते हैं तो हम लोग अपने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पेज के माध्यम से भी उनको 3 लोगों को प्रत्येक दिन उसको हम अपने सोशल मीडिया के माध्यम से भी डालेंगे, ताकि एक हमारे पूरे मधुबनी जिला में इसको एक उत्सव और उल्लास के साथ हम इस पूरी प्रक्रिया को करें। और इसमें एक चीज हम महत्वपूर्ण और आप सभी को बताना चाहेंगे कि सेंसस एक्ट 1948 के तहत उसकी सुसंगत धाराओं में यह पूरी प्रक्रिया एक कानूनी प्रक्रिया है, और इसमें जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं उनको अपना डेटा देना और ये गणना में अपना जो भी डेटा देना है, अपनी चीज़ों को अंकित करना है, वो एक अनिवार्य प्रक्रिया है। सो इट्स अ बाइंडिंग प्रोसेस। तो वो तो एक अध्याय, लेकिन हम लोग खुद बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें और सारे लोग इस गणना के प्रक्रिया में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें। और जिस तरह से हम लोग अन्य सभी प्रक्रियाओं में मधुबनी अपनी एक अलग पहचान बनाता है, मेरा पुनः इस पूरी प्रक्रिया में यही आशा है कि हमारे मधुबनी के सभी मधुबनी वासी इस पूरी प्रक्रिया में एक मधुबनी का अलग स्थान बनाएंगे और ये महसूस कराएंगे पूरे देश को कि जो ये सेल्फ इनमरेशन का कार्य है, मधुबनी ने एक पूरी टीम भावना के साथ इसको अगले 15 दिन में संपन्न कराया।